हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आज हम इस वचन के द्वारा हम सीखने वाले हैं हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आती है। हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर का अनुग्रह एक नए जीवन के लिए, नए शुरुआत के लिए क्यों नहीं आता है। आज इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आती है और क्या करेंगे तो हमारे जीवन में आएगी। आज के लिए टॉपिक होगा कि हम आशीष क्यों नहीं पाते हैं। पुराना विश्वासी होने के बाद भी बहुत प्रार्थना और बहुत बाइबल पढ़ने से, वचन पे चलने से ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, फिर भी आशीष नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? देखिए, अगर परमेश्वर ने कुछ बनाया है तो हर एक चीज का एक महत्व होता है कि नहीं। परमेश्वर हाथ बनाए, हाथ में उंगलियां भी बनाई है, एक नहीं 5 बनाई है, ताकि अच्छी तरह से किसी चीज को पकड़ सके। परमेश्वर जो कुछ बनाते हैं उसका बहुत ही महत्व है, लेकिन मनुष्य कभी समझ नहीं पाता है। जो कुछ परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ परमेश्वर करते हैं, जो कुछ करने का इजाजत देते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है, लेकिन इंसान नहीं समझ पाता है। इसी वजह से हमारे जीवन में आशीष नहीं आती है। हम चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ मिले, परंतु पाते कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। लेकिन मनुष्य के विषय में परमेश्वर बहुत ही उत्तेजित हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा मनुष्य आशीष पाए, कभी दुख में ना रहे, कभी समस्या में ना रहे, कभी क्लेश और कैंसर में ना रहे। परमेश्वर की यही इच्छा है। आज इंसान सवाल पूछ रहा है कि मैं क्यों दुख में हूं, मैं क्यों पीड़ा में हूं, मैं क्यों बीमारी में हूं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य सदा और सदा आनंदित रहे, हमेशा खुश रहे अपने जीवन में। इसीलिए तो स्वर्ग छोड़ के आपके लिए और मेरे लिए, पूरे संसार के लिए आया। उसे कोड़ा और चाबुक और लहू बहाने की क्या जरूरत थी। ऐसा ना कभी सोचना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, इसीलिए सब कुछ सह लिया। मनुष्य यहीं पर गलती करता है, कहता कि वो तो ईश्वर थे, इसीलिए कोड़ा चाबुक और मार पीट और बलि होना सब कुछ सह लिया। नहीं, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो यीशु को नहीं पा सकते आप। वो तो मानव शरीर में 100% थे। अगर मनुष्य ना होते तो बलि हमारे लिए स्वीकार नहीं की जाती। ईश्वर होकर उन्होंने बलि नहीं दिया है, परंतु ईश्वर हो करके मनुष्य का जन्म लेकर के, मनुष्य बन करके बलि दिया है, इसीलिए हमारे पापों की क्षमा होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, ईश्वर से मनुष्य हो करके मनुष्य रूप में सारे दुखों, सारे क्लेशों को, सारे समस्याओं को यीशु ने सह लिया और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार एक भौतिक रूप में, मनुष्य रूप में कर करके दिखाया। लेकिन फिर भी हम मनुष्य उस बातों को समझ नहीं पाते हैं, और जब जहां वचन पे चलने की बातें आती हैं तो हम कहते वो तो यीशु थे, उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो तो प्रभु थे, उन्होंने सारे दुखों को सह लिया, वो तो भगवान थे, इसीलिए उनको मारा गया, फिर भी लोगों को श्राप नहीं दिया। हम तो इंसान हैं, इसलिए श्राप भी ले सकते हैं, है कि नहीं। ये सब बातें मेरे भाइयों बहनों एक मसीहत में शोभा नहीं देती है, ना ही कोई आशीष पा सकते हैं। वचन कहता कि तुम आशीष के वारिस हो, तुम आशीष ही दे सकते हो, परंतु आशीष के बदले तुम श्राप नहीं दे सकते। तुम्हें आशीष ही देना है, आपको आशीष ही पाना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। बहुत सारे परमेश्वर के दास, बहुत सारे भविष्यवक्ता पुराने करार में सुन लेते हैं तो अब बुरी बातों को ले लेते हैं, परंतु अच्छी बातों को छोड़ देते हैं, और जो मसीह ने जो कहा उसे याद ही नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आइए हम समय ना गवाते हुए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। दूसरा राजाओं की पत्री अध्याय 5 वचन 10, पेज नंबर 453। कोई भाई जरा पढ़े
दूसरा राजाओं की पत्री अध्याय 5 वचन 10। अध्याय 5 वचन 10, इसमें आदेश परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता उस नामान कोढ़ी को आदेश देता है। पढ़िए। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास आकर यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का तो हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आराम के राजा, यहाँ पे यह बातें लिखा हुआ है। एक नामान कोढ़ी नाम का एक सेनापति होता है जिसकी शरीर पे पूरा व्हाइट दाग होती, व्हाइट दाग, जिसे चर्म रोग कहा जाता है, जिसे संसार स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि इनके घर में पानी नहीं पीना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं? कोढ़, चर्म रोग, व्याधि, जिसमें कभी मवाद भी बहती है जब ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा एक व्यक्ति था, सेनापति था, दूसरे शब्दों में वो सेनाओं का प्रधान था, जो आराम नाम का एक राजा था, उसके अंडर में था। आराम एक राजा था, आराम राजा का वह सेनापति था। नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन आराम का राजा जो था उसका एक सेनापति था जो कोढ़ से बहुत ही परेशान था। और जो सेनापति था बहुत ही बहादुर था। कैसा था? वो बहुत ही बहादुर था और आराम को लड़ाइयों में हमेशा जिताया करता था। एक बहुत बहादुर था, बहुत ही ताकत से परिपूर्ण था वो, और राजा को लड़ाई में कई बार उसने जिताया था और राजा का बहुत ही वो लाडला था। आराम राजा का जो सेनापति था बहुत ही लाडला था, क्योंकि हर वक्त अपनी सेनाओं को लेकर के लड़ाई में वो जाया करता था और हमेशा जीत करके आता था। मेरे भाइयों बहनों, एक बार की ऐसी बात हुई कि सेनापति के औरत के लिए सेवा करने के लिए एक लड़की चाहिए था। तब उसे कुछ भी ना मिला, कहीं ना मिला, तो वहां से जा करके आराम के राजा के यहां से जा करके इस्राएल में से एक लड़की वो लोग ढाप करके, दूसरे शब्दों में वहां से जबरदस्ती ले करके आए। कहां से? इस्राएल से। इस्राएलियों के पास से एक लड़की जा करके उठा करके चोरी से लेकर के आए, और इसलिए लेकर के आए कि जो सेनापति की जो औरत थी उसका सेवा टहल करे, उसका दासी, उसका नौकर बन के रहे और उसकी सेवा टहल करे। इसीलिए लेके आए, इस्राएल से एक लड़की लेके आए कि सेनापति की जो औरत है उसकी सेवा टहल करे, क्योंकि राजा उस सेनापति से प्यार करता था। वो चाहता था, जितना सुख देना चाहता था उसको, उतना सुख देने की इच्छा रखता था कि ये मेरा मेन मनुष्य है, जो मेरा मेन सेनापति है, जो मेन मेरा गवर्नर कहिए, जो कुछ कहिए, वो मेरा मेन है। इसीलिए उसे हमारे लिए वो लड़ता है, जान की बाजियों लगा करके उसके घर में जो कुछ सुखों में दे सकूं। इसीलिए वहां से लेकर के एक लड़की लेकर के आए और वो उसकी औरत की सेवा टहल करने लगी। सेनापति की औरत की सेवा टहल करने लगी। और जब शाम को सेनापति अपने घर परिवार में आता था, अपने बच्चों में आता था, तो जो लड़की जो सेवा टहल करती थी वो कहती थी, अपने स्वामी से कहती थी, स्वामी के दासी से कहती, स्वामी की औरत से कहती थी कि यदि मेरा स्वामी यदि इस्राएल में एलीशा के पास जाता तो उसका कोढ़ वहां शुद्ध हो जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, वो जो लड़की जो सेनापति के औरत की सेवा करती थी, जब शाम को घर पे जाता था, उसके शरीर में व्याधि, व्हाइट दाग और ऐसी सब बातें देख करके उसे बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि वो जानती थी मेरे इस्राएल में एक एलीशा नाम का व्यक्ति है जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है, वो जो चाहे वो कर सकता है।
उसके ऊपर विश्वास था उस लड़की का, क्योंकि इस्राएल से लेकर के आए थे और एलीशा के बारे में सारे चमत्कारों को वो लड़की जानती थी। उसने कहा अपने दासी से, अगर मेरा स्वामी अगर वहां जाता तो एलीशा उन्हें शुद्ध कर देता। ऐसा दर दिन वो कहा करती थी। और कहने के कारण उस सेनापति की पत्नी ने कहा, ये जो इस्राएली लड़की है, जो मेरी दासी ऐसा कहती है कि यदि हमारा स्वामी अगर एलीशा के पास जाएगा तो वहां शुद्ध हो जाएगा, इसकी शरीर अच्छी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा कई बार कहते कहते तब उस सेनापति की पत्नी ने अपने पति से कहा, ऐसी वो लड़की बोलती है। तो वो राजा का जो सेनापति था वो राजा से जाकर के कहता है कि जो इस्राएल से लड़की दासी लेकर हम लोग आए हुए हैं, वो कहती है कि यदि एलीशा के पास में जाएंगे तो ये शुद्ध हो जाएंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, ऐसी बात है तो मैं एक लेटर लिखता हूं और लेटर लिख करके मैं देता हूं, वो ले करके तुम जा करके इस्राएल में जाओ, इस्राएल के राजा को लेटर दे देना और पढ़ते वो जान जाएगा कि मैं किस काम से भेजा हूं और एलीशा आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, और उसी तरह से राजा उसे एक लेटर चिट्ठी लिख करके देते हैं। आराम का राजा चिट्ठी लिख के देता है और लिख के देने के बाद में वो सेनापति अपने दासों के साथ में सोना चांदी और कपड़े और बहुत सारा जो कुछ धन था वो सब लेकर के चल देता है। और जाने के बाद में जब आराम से निकल करके जब इस्राएल में जाता है, इस्राएल राजा के पास जाता है और वो चिट्ठी ऐसा देता है कि हमें आराम का राजा ने भेजा है कि हमें कोढ़ से मुक्ति मिले और हमारा कोढ़ निकल जाए, इसलिए चिट्ठी दिया है। मेरे भाइयों बहनों, जब ऐसे ही इस्राएल का राजा जब वो चिट्ठी को पाता है तो बहुत घबरा जाते हैं। इस्राएल के राजा घबरा जाते हैं, कहते हैं मैं क्या कोई भगवान हूं कि मैं मुर्दों को जिंदा करूं या मरे हुए को जिलाऊं या मैं बीमारियों को निकालूं? ये मेरे पास क्यों भेजा उसने? मेरे पास ऐसा क्यों भेजा है? इसका मतलब कुछ उसकी राजनीति है। वो चाहता है कि अगर झगड़ा का झगड़ा खोज करके मैं लड़ाई करूं और परेशान करूं, क्योंकि इस्राएल के राजा को पता नहीं था कि उसने दिल से सच्चाई से चंगाई पाने के लिए भेजा हुआ है, क्योंकि उसे पता नहीं था। इसीलिए वो कहता था क्या मैं ऐसा, इसीलिए अपने शर्ट को फाड़ देता है, फाड़ करके दो टुकड़ा कर देता है और कहता ये तो जरूर कोई षड्यंत्र है जो लेटर लेके मेरे पास भेजा हुआ है। हमेशा लोग मुझसे लड़ते रहते हैं, फिर से कोई षड्यंत्र रचा हुआ है और मुझसे लड़ाई करने को तैयार है। इतने मेरे भाइयों बहनों, और एलीशा को पता चलता है कि आराम से एक कोढ़ी व्यक्ति आया हुआ है जो चंगाई पाना चाहता है। तब राजा संदेश भेजवाता है, इस्राएल के राजा को संदेश भेजवाता है और कहता है कि तुम क्यों परेशान हो, उस कोढ़ वाले व्यक्ति को मेरे पास आने दो ताकि वो जाने कि इस्राएल में कोई सच्चा खुदा, सच्चा ईश्वर है, वो जान जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाइयों बहनों, तब उसके आत्मा को शांति मिलता है। राजा इस्राएल के राजा को शांति मिलता है और एलीशा के पास वो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, अपने घोड़े पे सवार होकर के जो कुछ धन दौलत, जो कुछ सोना वगैरह लेकर के आया था, वो सब लेकर के इस्राएल के राजा के पास से एलीशा के पास में जाता है, जहां उसके घर में जाता, जहां वो रहते हैं एलीशा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और मेरे भाइयों बहनों, वहां जाने के बाद में दरवाजे को खड़ा होता है सेनापति और उनका दास गेहजी होता है। उसका दास गेहजी, उसका नाम गेहजी है। वो गेहजी होता है और गेहजी को कहता कि जा उस सेनापति को कह दे कि जा करके वो यरदन नदी में डुबकी लगा ले, और डुबकी लगा ले और उसका कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। वो एलीशा ऐसा उसे शब्द देता है, ऐसा उसे आज्ञा देता है कि तुम जा करके
उसमें डुबकी लगाओ उस नदी में, और जाने के बाद में तुम्हारा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा सुनने के बाद में जो सेनापति होता है वो उसके मन में गुस्सा करने लगता है। कहता है कि मैं सोचा था कि वो आएगा मेरे पास में, मुझसे मिलेगा, मेरे हाथों पर, मेरे घावों पर हाथ रख करके प्रार्थना करेगा और मुझे चंगा कर देगा। और ये तो कहता है कि जाओ वो नदी में डुबकी लगाओ और डुबकी लगाने से तुम चंगा हो जाओगे। ऐसा कहीं होता है क्या? अगर डुबकी लगाना होता तो मेरे देश में, आराम के राजा के पास में, उस देश में बहुत सारी नदियां हैं, तो क्या इससे बढ़कर क्यों नदियां हैं कि मैं डुबकी लगाऊं? मैं जा करके अपनी नदियां में नहा लेता और वहां मैं चंगा नहीं हो जाता, यहाँ क्यों आता? तो गुस्सा के मारे वहां से अपना घोड़ा सवार लेकर के वापिस चल देता है। तब तक सेनापति का जो दास होता है मेरे भाइयों बहनों, और वो कहता है कि हे राजा, हे स्वामी, एलीसा ने तुझे एक छोटा सा शब्द आज्ञा दिया है, अगर बड़ी आज्ञा देता तो तू उसे कैसे पूरा करता? वो तो छोटी सी आज्ञा दिया है, उसे तू पूरा नहीं कर पा रहा है। जब वो तुझे बड़ी आज्ञा देता तब तू उसे कैसे पूरा करता? छोटी आज्ञा उसने दिया है कि तू जो है जा करके यरदन नदी में वहां डुबकी लगा ले और तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। इतनी बात तू नहीं कर पा रहा है तो बड़े कामों को तू कैसे करेगा? यदि कुछ बड़ा बताता तो। तब वो सेनापति अपने दास की बातों को मान लेता है और उसके कहने से उस यरदन नदी के किनारे जाता मेरे भाइयों बहनों, और उसमें डुबकी लगाता है। और डुबकी लगाने के बाद में जब एक बार डुबकी लगाता है तो उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसा का वैसा ही शरीर रहता है मेरे भाइयों बहनों। जब 2 बार डुबकी लगाता है तो भी कुछ नहीं होता है। और एलीसा ने कहा था कि तुम्हें 7 बार डुबकी लगाना है और तुम चंगा हो जाएगा। तो 2 बार लगाता, कुछ अपने आप को चेंज नहीं पाता है, 3 बार लगाता, कुछ नहीं चेंज पाता है और कुड़कुड़ाते रहता है मेरे भाइयों बहनों। लेकिन फिर भी कुड़कुड़ाते उसने लगाता रहा। 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, 4थी बार लगाया, 5वीं बार डुबकी लगाया, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं पाया। और अपने दास के साथ में कुड़कुड़ाता रहा कि मेरे प्रभु, मैं तो लगाते जा रहा हूं लेकिन कुछ भी मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है, मेरी सारी जेब पड़ी हुई है। और दास बोला तू लगाते जा, करते जा। और मेरे भाइयों बहनों, और वो डुबकी लगाते रहा। और जब 7वीं बार वो डुबकी लगाए मेरे भाइयों बहनों, और 7वीं बार जब अपने आप को देखता है तो पूरी तरह से एक छोटा बच्चे जैसा उसका शरीर श्वेत और पूरी तरह से चंगा हो जाती है मसीह के नाम में। मेरे भाइयों बहनों, 7वीं बार डुबकी लगाने से वो पूरा का पूरा 100% उसका रोग, शरीर से व्याधि, वो व्हाइट दाग सब कुछ पूरी तरह से निकल जाती है, वो चंगा हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, अगर वो सेनापति एलीसा के बातों को नहीं मानता और चला जाता अपने गांव में, तो क्या वो चंगाई पाता? और एक छोटा सा दास उसके जीवन में काम कर गया। हे मेरे प्रभु, एलीसा ने छोटी सी बात कही, बस खाली तो डुबकी लगा ले। अगर वो बड़ी बात कहता तो कैसे करता? मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर परमेश्वर के दास ने कहा है, तू समाचार सुनकर के आया है, तो डुबकी तू लगा ताकि तुझे आशीष मिले। और अपने दास की बातों को सुन करके मेरे भाइयों बहनों, वो 7 बार डुबकी लगाता है और अपने आप को चंगा और सुरक्षित पाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के दास के जबान में सामर्थ होता है, विश्वासी लोग के जबान में सामर्थ होता है। लोग सोचते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी क्यों नहीं, मेरा कोई नाम लेके नहीं बुलाया। उस बहन का तो नाम लेके पुकारा, उस बहन का नाम परमेश्वर से चंगाई दे रहा है, उस भाई का ये नाम उसे चंगाई दे रहा है कि नहीं? या उनके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया तभी वो चंगाई हो गई। लोगों का विश्वास मेरे भाइयों बहनों, अधूरा विश्वास के कारण लोग चंगाई, छुटकारा, आशीष नहीं पाते हैं, फिर यीशु मसीह पे दोष लगाते हैं और परमेश्वर के नाम को खराब करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, वो एलीसा उस कोढ़ी व्यक्ति से मिलने भी नहीं गया।
वो बीमार व्यक्ति परमेश्वर के दास का चेहरा भी नहीं देख पाया। अपने दास से कह दिया कि तुम जाओ, उससे कह दो कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए और पूरी तरह से चंगा हो जाए। उसका चेहरा भी नहीं देखा। मेरे भाइयों बहनों, आज कलीसियाओं में यही सारी घटनाएं हैं। इसी वजह से आपको चंगाई, छुटकारा, आशीष नहीं मिल पाता है। सारे परमेश्वर के दास और दासी लोग मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं और आशीष करते हैं और कहते हैं कि रिसीव करो और तुम जाओ, तेरे लिए हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, भुलाए भटके हुए और आधा अधूरा विश्वास लेके जाते हैं। जहां इस केंद्र से बाहर निकलते हैं, बाहर जाने के बाद सारी बातों को भूल जाते हैं। अपने मन, अपने हृदय में उस बात को बनाए नहीं रखते हैं कि परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के लोगों ने क्या मुझसे कहा है। यदि उस बात को कहते रहे, बुदबुदाते रहे अपने दिल में और वैसा करते रहे, मेरे भाइयों बहनों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको आशीष और चंगाई पाने से कोई रुका नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, एलीशा के चेहरे को सेनापति ने देखा नहीं, कह दिया कि जाओ, तुम डुबकी लगा ले और तुम चंगा हो जाओगे। वो कुरकुरा के चला गया। कहा कि ये कौन सी चंगाई है? मैं तो सोचा कि उसके पास जा रहा हूं, मेरे पास वो भाग के आएगा, मेरे कोर पे हाथ रखेगा, मुझे सहलाएगा, कुछ लगाएगा, तेल पानी जो कुछ है, और मैं चंगा हो जाऊंगा। वो तो कहता जाओ उस नदी में डुबकी लगा लो। अरे जब नदी में डुबकी लगाना है तो आराम का जो राजा, हमारे देश में क्या नदियां बहुत सारी नहीं है, वहां मैं डुबकी लगा लूंगा। लेकिन उसका छोटा सा दास काम कर जाता उसके जीवन। मेरे भाइयों बहनों, वो कहता है कि नहीं, अगर परमेश्वर के दास ने छोटी आज्ञा दिया है, इसका तुम पालन नहीं कर पाते हो, तो बड़ी आज्ञा का कैसे पालन करोगे? उसकी बातों को मान लेता मेरे भाइयों बहनों, और जाकर के उसके कहने से वहां पे उस पानी के अंदर जाकर के, यरदन नदी के अंदर जाकर के वो 7 बार डुबकी लगाता है और अपने आप को चंगाई पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आज आपके विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। बस आप लोग यह ना सोचें कि परमेश्वर का दास आपके सर के ऊपर हाथ रखेगा तभी आप चंगा हो जाएंगे। बस ये ना सोचें कि मुझे कुछ कह दे तभी चंगा हो जाएंगे। जो यहां से वचन बताया जाता है मेरे भाइयों बहनों, चाहे पास्टर गंदा हो, चाहे भले ही झगड़ेली हो, चाहे जैसा भी हो, उसका प्रतिफल उसे स्वर्ग में परमेश्वर उसे क्षमा करे या दंड दे, उसके आप कुछ नहीं कर सकते हो। परमेश्वर की इच्छा अपने दास को क्षमा करे या उसे नरक में डाले। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, लेकिन वो दास जब स्टेज से बोलता है तो अपनी बातें नहीं बोलता है, वो परमेश्वर की बातें बोलता है। वो भले चाहे जहां जाए, लेकिन आप आशीष पा सकते हैं यीशु मसीह के नाम। जब फास्टर की बुराइयों को हम देखते हैं, जब फास्टर की जो कमियां हैं उसको देखते हैं, जब फास्टर की अंदर जो बुराइयां हैं वो देखते हैं मेरे भाइयों बहनों, कभी इंसान आशीष नहीं पा सकता है। जब फास्टर जब स्टेज के ऊपर खड़ा होता मेरे भाइयों बहनों, तो बुराइयों को भूल जाओ, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लोक लो और आप चंगाई छुटकर आशीष पाके जाएंगे। मैंने पिछली बार आपको बताया था, परमेश्वर का जब अभिषेक होता है तो उसमें बुराई देखी जाती है। लोग बुराइयों को देखते हैं, अभिषेक तो बड़ा है, ये तो मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन जाकर के अपनी पत्नी से झगड़ा करता है। तो हम बुराइयों को देखते हैं। परमेश्वर देखिए, जहां अभिषेक के बजाय जहां पे महिमा होती है वहां परमेश्वर डायरेक्ट काम करता है। मैं इस बात को आपको बताया था मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर के दास के कमियों को नहीं देखना है, परमेश्वर के वचन को देखना है, परमेश्वर को देखना है। आपका विश्वास मनुष्य नहीं, आपका विश्वास ईश्वर के ऊपर होना चाहिए मेरे भाइयों बहनों। आप 100% चंगाई छुटकारा पाके जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। जब कर्मचारी जब यीशु के पास वो आता है तो कहता कि मेरा दास लकवे का झोला मारा हुआ मेरे घर में पड़ा हुआ है, मैं उसे वैसा नहीं देखना चाहता हूं क्योंकि मेरा दास है।
हे प्रभु उसे चंगा कर। वो भी सेनापति आता है, नए करार में लिखा हुआ है। तब प्रभु कहता है कि चल मैं तेरे साथ चलता हूं और तेरे दास को चंगा कर दूंगा। लेकिन जानते हैं वो सूबेदार क्या कहता, सेनापति क्या कहता है? और ये वचन नए करार में लिखा हुआ है। वो क्या कहता है कि हे प्रभु मैं उस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरी सेवा का टहल करूं। जब मैं जाता हूं तो खुद ही चार मेरी सेवा करते हैं, जब मैं कहता हूं तो वो जाते हैं, जब मैं कहता तो आते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरी सेवा घर पे नहीं कर पाऊं और आपको खराब लगे, इसीलिए बस तू अपने मुंह से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, यही सब तो यीशु मसीह का काम किया। एलीशा वाला सब तो काम किया और कहा जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरा हो जाए। मेरे भाइयों बहनों, और उस सूबेदार ने विश्वास किया यीशु मसीह के शब्द के ऊपर और उसने ही कहा हे प्रभु तू कह दे तो हो जाएगा। प्रभु क्या चाहता था? मैं जाऊंगा चंगा करूंगा। वो कहता नहीं प्रभु मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ, मैं उस योग्य नहीं हूं, बस तू अपने मुंह से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, मेरा दास चंगा हो जाएगा। और जैसे मेरे भाइयों बहनों वो कहता और बड़े विश्वास के साथ में जाता है और देखता है तो उसका दास लकवा झोले का मारा हुआ है, वो उठ करके चलता फिरता दौड़ता। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहने वाला मिलता है ब्रदर कह दीजिए मेरा काम हो जाएगा। हाँ, एक दो तीन बहन कहती हैं कहो और उनका काम हो भी जाता है, लेकिन नहीं इस बात की कोई प्रतीति करता है। बस लोग कहते भाग के आते झुंड का झुंड, ब्रदर प्रार्थना करो, ब्रदर प्रार्थना करो, कब हमारे घर पे आएंगे? अरे ब्रदर को जाने से थोड़ी कुछ होने वाला है, ईश्वर को लेके जाओ, है कि नहीं? ब्रदर कितना भी हाथ रखे, कौन सा ऐसा मनुष्य है जो अपने बेटों से प्रतीति नहीं करता है? मेरे भाइयों बहनों, कौन से ऐसे लोग हैं कि जो प्रतीति नहीं करते अपने लोगों से? क्या मैं आप लोगों से प्यार नहीं करता हूं? मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति यहाँ आने वाला चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसी दिन उसी क्षण चंगाई पाके जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। कोई चंगाई पाके जाता, कोई नहीं पाके जाता है। मेरे भाइयों बहनों, मेरी सब इच्छा नहीं पूरी हो सकती है। अगर मेरी सब इच्छा पूरी होती तो आपको पहली बार आपकी हर मनोकामना इच्छा को मैं पूरा कर देता। तो परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आपका विश्वास होना चाहिए कि आज जो कुछ फास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, आज जो कुछ भविष्यवाणी हो रही है, उसे मैं रिसीव करता हूं और अगली बार मैं गवाही के साथ लौटूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मेरे भाइयों बहनों, सच में कहता जितने लोग यहाँ आए हुए हैं इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे, जैसे उस सूबेदार ने आशीष पाए। प्रभु तू कह दे कि मेरा दास चंगा हो जाएगा तो चंगा हो जाएगा, और उसने तो कुरकुरा के भी आशीष पाया। मेरे भाइयों बहनों, अगर वो गेहजी अगर कुरकुरा करके आशीष पा सकता है तो क्या आप विश्वास करके आशीष ना पाएंगे? आप तो विश्वास करने वाले लोग मेरे भाइयों बहनों, विश्वास के साथ में प्रार्थना के बाद जाना। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता कि राई के दाने से बढ़ के विश्वास करो तो पहाड़ से कहोगे कि हट जाएगा तो समुद्र में जाके गिर जाएगा। जब वो अंजीर का पेड़ सूख जाता है तो दास सारे चौंक जाते, पतरस लोग सारे दास चौंक। प्रभु तूने कहा देख वो अंजीर का पेड़ सूख गया। प्रभु ने क्या कहा? तुम विश्वास करेगा राई के दाने के बराबर तो ये सहतूत के पेड़ से कहेगा तू उखड़ के जाके समुद्र में लग जा तो भी उगता जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, बगैर विश्वास का कुछ भी नहीं पा सकते हैं। विश्वास के बगैर सब कुछ आपका अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आज जो कुछ प्रार्थना आराधना यहाँ पे होगा, जो कुछ वचन हो रहा है उसके ऊपर विश्वास करना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आज जितने लोग आए हुए हैं इस वचन को रिसीव करेंगे कि आज मैं एक अद्भुत जगह गया था। कहाँ गया था? अद्भुत जगह गया था जहाँ पे एलीशा और यीशु मसीह रहते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह खुद विराजमान रहते हैं। उनके मंदिर में, उनके दरबार में मैं गया था। मेरे भाइयों बहनों, यदि आप ऐसा विश्वास करेंगे तो आज यहाँ से आप लेके जाने वाले यीशु, आमीन। आज यहाँ से आप आशीष लेके जाने वाले कोई रुका नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर।
मेरे भाइयों बहनों, मैं सच सच कहता हूँ आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाले हैं। आमीन। प्रभु से प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, आज जितने लोग इस लॉकडाउन में, इस समस्या में ना डरते हुए सारे रिक्शों को लेकर के, सारे क्या बोलते हैं, रिक्स को लेकर के आपके दरबार में आने वाले हैं। लोग तो कई लोग ऐसे जो डर के मारे आते नहीं हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो कुछ और काम करते होंगे, लेकिन जो भाई बहन अपने काम धंधे को नुकसान करके, अपने भाड़े किराए को बर्बाद कर करके, सारी बातों को टाल करके, पैसा ना कमा करके तेरे दरबार में आने वाले हैं, मेरे प्रभु आज उन्हें तू आशीष करना बहुत आवश्यक है। आमीन। सच में आज जो कुछ मनोकामना इच्छा आप लेकर के आए हैं, आपके जरूर प्रभु जरूर पूरा करने वाले यीशु मसीह के सामने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता।